भाई क्या नाम है आपका? मेरा अमृतपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर। क्या गवाही आपकी बताइए। आपने लिखा कि 5 महीने पहले आप अपने घर में छत के ऊपर कोई बिजली का काम कर रहे थे। क्या हुआ आपके साथ उस समय? मैं ब्रदर जी काम करवा रहा था, मेरे साथ 2 बिजली वाले भी थे। तो ऐसा हुआ कि मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। हमारे घर के ऊपर से हाई वोल्टेज तार जाती है कि 11,000 वोल्ट की तार थी। आपके घर के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स है वो जाती थी? जी ब्रदर जी। क्या क्या हुआ फिर उसके बाद? जब मुझे करंट लगा तो उसी वक्त मैं बेहोश हो गया। तो मेरे मम्मा और मेरे पापा भी घर पे थे उस समय। तो जो मेरे साथ बिजली वाला था वो ऊपर आया और नीचे आया और मेरे मम्मा को बताया, उसने पापा को बताया। उसी वक्त मेरे मम्मा और पापा मेरे ऊपर मिलने आए मेरे को। तो उन्होंने देखा कि मैं बेहोश पड़ा था। मैं बेहोश इस सेंस में कह सकता हूँ कि मेरी एकदम से मेरी डेथ हो चुकी थी। मुझे कोई होश नहीं था। हमारे आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया और उठा के मुझे नीचे लेके गए। मेरे मम्मा उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब इनकी हालत ख़राब थी मेरे को देख के। आपने लिखा कि आपकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। जी ब्रदर और जी। जो कपड़े थे वो भी इनकी फोटो को देखें आप टीवी स्क्रीन के ऊपर। आगे करें। ये आपकी आपकी टांगों की फोटो है जो आप देख रहे हैं इनकी स्क्रीन के ऊपर कि इनकी टांगों के ऊपर पूरा मांस उतर चुका था, पूरी बॉडी जल चुकी थी। इनके फेस, इनके चेहरे की फोटो को दिखाना, जूम करना इनके चेहरे को। ये इनका फेस, इनकी बाजुएं, इनकी टांगे पूरी तरह से जल चुकी थी। आप बताइए कि जब आपके कपड़े जो आपने पहने हुए थे, क्या हुआ उन कपड़ों को? वो आपके साथ बॉडी के साथ चिपक चुके थे पूरी तरह से? वो कपड़े मेरी बॉडी के साथ इतने ज़्यादा चिपक चुके थे कि जब मेरे को कोई उठाने आया तो वो मेरा मांस जो था वो उनके हाथों में आ रहा था। इतनी मेरी बॉडी उस वक्त जल चुकी थी। हम फिर से देखेंगे पूरी स्क्रीन के ऊपर उन फोटोज को। आगे करें फोटो, आगे आगे करें फोटो को। और ये देखिए आप इनकी इनकी टांगों को, इनके थाइज को, इनके टांगों को, इनके पाँव को आप जूम करके ये दिखाइए आप इनकी बॉडी को जूम। ये उनकी चेस्ट की फोटो है, आप इसको जूम करें। ये आप देखें कि ये पूरी तरह से गल चुकी है। इनकी जो स्किन है, जो चेस्ट की जो छाती के ऊपर का मांस है वो पूरी तरह से उतर चुका है, जल चुका है। आगे आगे एक फोटो दिखाएं, एक और फोटो इनकी चेहरे की फोटो को दिखाना आप। और आगे चेहरे की एक और फोटो आगे। ये देखिए आप इसके इनके चेहरे को, इनके चेहरा भी पूरी तरह से जल चुका था। इनकी बाजू, इनकी चेस्ट, इनके जो थाइज, टांगे पूरी तरह से जल चुकी थी। सभी कपड़े, जो चमड़ी उतर चुकी थी पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। और भाई आप बताइए, कपड़े तक भी आपने ये बताइए कि उसके बाद आप पूरी तरह से बेसुध, बेहोश पड़े हुए थे। क्या किया आपकी फैमिली ने फिर आपके साथ? जब मेरे को छत से उतार के नीचे लेके आए तो मेरे मम्मा बताते हैं कि उस वक्त जो था मैं एक जैसे मरा हुआ इंसान होता है वैसे था। पर उसी वक्त मेरे मम्मा ने अनॉइंटिंग ऑयल लिया, उस अनॉइंटिंग ऑयल को मेरे मुंह में डाला तो उसी वक्त मेरे को होश आया। जब अनॉइंटिंग ऑयल डाला उसी वक्त आपको होश आ गया? हाँ जी, हाँ जी ब्रदर तारीफ जी। करें पहले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और क्या आपने लिखा कि जब आपको हॉस्पिटल में लेकर गए, क्या डॉक्टर क्या बोलते थे आपको उस समय जब आपको देखा उन्होंने? सबसे पहले मुझे लेके गए श्रीमन हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया मेरी हालत को देख के कि वो कह रहे थे कि आप यहाँ से ले जाओ इसको डीएमसी एडमिट करवाओ। आपको लुधियाना हॉस्पिटल में लेकर गए और आपके जब टेस्ट किए गए, सब टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन अंदर क्या हुआ आप बताइए खुद अपनी गवाही को। जब मेरे को हॉस्पिटल लेके गए उसके बाद मेरे को जलंधर में ही सर्वोदय हॉस्पिटल है, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी जो जितना इसका मांस जल चुका है इसकी सर्जरी होगी। डॉक्टर बोलते थे कि इसका जो ब्लड है, चाहे करंट लगा हो चाहे आग लगी हो, जो इंसान का ब्लड होता है, जो आग है ब्लड चूस लेती है। पर ब्रदर जी उन्होंने मेरे टेस्ट किए। जब मेरे टेस्ट किए तो मेरा जो 16.5 ग्राम मेरा खून था मेरे अंदर। और जब जो मेरी बॉडी जो वो कह रहे थे कि सर्जरी करनी पड़ेगी, मांस भरना पड़ेगा, किसी भी तरह की कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई मांस नहीं भरा गया मेरे। परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही हील किया प्रार्थना। क्योंकि उसी वक्त आपके माता जी ने, आपके मदर ने अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर लगा दिया था। जी ब्रदर जी। और आपका ब्लड जब चेक किया गया 16.5 ग्राम ब्लड था। जी ब्रदर, डॉक्टर कह रहे थे कि एक आम इंसान से ज्यादा तुझ में ब्लड है, मतलब 16.5 ग्राम खून मेरे में उस वक्त था।
और आपने लिखा कि जब आप उसके बाद आप घर में गए, आप घर में कितने महीने आप बिना कपड़ों के रहे, बताइए आप। मैं ब्रदर जी कम से कम 3.5 महीने मैं बिना कपड़ों के रहा। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता था, मैं सारा दिन लेटा रहता था। इवन कि जब मुझे कोई चीज़ देते थे तो मेरे मम्मा मेरे पापा मेरे को सहारा देते थे और मुझे उठाते थे, फिर मैं कोई चीज़ कर पाता था। मैं टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे आप? वो मेरे मम्मा और मेरे पापा मेरे को बेड पे करवाते थे। मैं हालत में नहीं था कि मैं चल सकूं। क्योंकि जब आप जरा सा भी हिलते थे, जब उठने की कोशिश करते थे, आपके जख्मों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता था। जी ब्रदर जी, जब मैं थोड़ी कोशिश करता था अपने पाँव को चाहे बेड से नीचे करता था तो उस वक्त मेरी टांगों में से ब्लड आता था, मेरी बॉडी में से ब्लड आना शुरू हो जाता था। और आप 3.5 महीने पूरी तरह से बिस्तर पर रहे, बेड पर रहे, टॉयलेट बाथरूम तक बेड पर था, बिना कपड़ों के आप 3.5 महीने तक रहे। जी ब्रदर जी। और कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया, आप ये बताइए। मेरे मम्मा चर्च में आते हैं रेगुलर, हम 2015 से चर्च में आ रहे हैं। और उस वक्त मैं ऑनलाइन प्रेयर को अटेंड करता था। प्रार्थना में जब अपोस्टल जी कहते थे कि उस भविष्यवाणी को रिसीव करो, जब वो ऑयल अप्लाई करने के लिए बोलते थे, मैं ऑयल को भी अप्लाई करता था। मेरे मम्मा मेरे लिए प्रोफेसी रिसीव करते थे। लगातार मैं परमेश्वर का जो मसा किया हुआ ऑयल है मैं वो लगाता रहा और उस ऑयल के द्वारा मुझे हीलिंग हुई है। और अभी इनकी अभी की फोटो को देखेंगे हम स्क्रीन के ऊपर, अभी की पूरी स्क्रीन में अभी की फोटो को, अभी की जो स्क्रीन के ऊपर फोटो को हम देखेंगे। आप देखें इनके ऊपर जो जख्म थे इनके पेट के ऊपर, वो पूरी तरह से वो सूख चुके हैं, केवल दाग रह चुके हैं। और वो जितने भी जख्म थे, जितनी भी इनकी बॉडी गली हुई थी, ये एक शर्ट, एक बनैन, एक कपड़ा भी अपने ऊपर नहीं रख पाते थे। 3.5 महीने बिना कपड़ों के उन जख्मों के साथ रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं इनके पूरे जख्म बिना सर्जरी के सूख चुके हैं। आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर इनकी पीछे घूमना, आप पीछे दिखाना, आगे उस साइड इस साइड घूमना। आप देखें इनके जख्म जो थे, और इनके पूरे जो जख्म थे इनकी बाजू के ऊपर, इनके पेट के ऊपर, इनकी टांगों के ऊपर, वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी पूरी बॉडी जो पूरी तरह गल चुकी थी, सूख चुकी थी, वो पूरी तरह से बिल्कुल रिकवर हो चुकी है। कोई जख्म नहीं है, कोई ब्लड नहीं है। बिना सर्जरी के परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया, क्योंकि इन्होंने बताया कि जब इनको वो करंट लगा था, इनकी पूरी बॉडी ऐसी थी, इन्होंने बोला कि जैसे मैं मर चुका हूं, मेरी डेथ हो चुकी है। लेकिन आज ये भाई जीवित आपके सामने खड़े हैं, बिना सर्जरी के खड़े हुए, और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें आज की गवाहियों के लिए। हिलाए अपनी बाजू को, अपनी बाजू को रगड़े ऐसे जोर से। आप देख सकते हैं, जूम करें, कोई मांस नहीं झड़ रहा, कोई जख्म नहीं है, कोई ब्लड नहीं है। ये भाई बिल्कुल हील है, आपके सामने खड़े हैं। जोर से तालियों के साथ अपनी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। अपने सभी साथियों के साथ मिलकर जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिसे परमेश्वर प्यार करते हैं उसे परमेश्वर परखते भी हैं। जब हमारी परख होती है, हमें उस वक्त परमेश्वर में बने रहना है। और परमेश्वर हमें एक बड़ी गवाही की तरह, जैसे मुझे लेके आया, आप सभी को भी परमेश्वर यहाँ लेके आएगा आगे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया! थैंक्स करें जोर से अपने हाथों को उठाएं, सब इस हीलिंग को, इस टेस्टिमनी को रिसीव करते हुए, और जोर से परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करते हैं, आप किसी गवाही को एंजॉय करते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर आपको आपकी लाइफ में आपकी गवाही के साथ खड़े करते हैं। कितने सर इस बात को मानते हैं? इसलिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से एक बार दिल से सब परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें।